So topic of discussion is reactions of phenol. While discussing reactions of phenol, पहले तो फिनॉल का क्या रेजोनेंस ड्रॉ करूंगा, उससे हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सी रिएक्शंस मोर फेवरेबल है, कौन सी रिएक्शंस लेस फेवरेबल है, कौन सी रिएक्शंस मोर फेवरेबल है, कौन सी रिएक्शंस लेस फेवरेबल है। ठीक है, सो लुक एट द डायग्राम व्हाट आई एम ड्राइंग। ये तो रेजोनेंस ड्रॉ कर रहा हूं मैं। लुक एट द रेजोनेंस एंड बाय लुकिंग एट द रेजोनेंस लेट मी नो व्हाट इज हैपनिंग। अगर लोन पर अगर ऑक्सीजन ने रिंग के साथ शेयर की, पाई बॉन्ड ब्रेक होके आगे वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो ऑर्थो कार्बन पे आया है, ऑर्थो कार्बन ने वो थर्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर यूज की, तो थर्ड एंड फोर्थ की इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास आएगी, फोर्थ के ऊपर आएगी। फोर्थ के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आने के बाद क्या बनेगा, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गेट फॉर्म। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर फोर्थ पे आई हुई इलेक्ट्रॉन पेयर फोर्थ ने अगर फिफ्थ को दे दी, क्योंकि कॉन्जुगेशन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन के पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर किसको मिलेगी, दैट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सिक्स्थ कार्बन। तो सिक्स्थ कार्बन यानी कि ऑर्थो पे वापस क्या आ सकता है, नेगेटिव चार्ज। एंड फाइनली वही इलेक्ट्रॉन पेयर सिक्स्थ एंड वन के बीच में डबल बॉन्ड बनवाएगी एंड फर्स्ट एंड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होके वापस लोन पेयर अपनी अपनी ऑक्सीजन के ऊपर रिसाइड होगी। सो ऐसा डीलोकलाइजेशन होता है in between first and fifth structure. Would we know C2, C4 and C6 की तरफ देखो, C2, C4 and C6 की तरफ देखो, and by looking at C2, C4 and C6, would you know दो चार सेपरेशन है, यहाँ पे लिख देता हूं, दो चार्ज सेपरेशन makes phenol less stable. ऑक्सीजन एटम कौन सा चार्ज एक्वायर कर रहा है, एक्वायर्स पॉजिटिव, एंड C2, C4, C6 ये कार्बन्स कौन सा एक्वायर कर रहे हैं, एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ये क्लियर है, ये क्लियर है सबका कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। देयरफॉर रिंग कार्बन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। देयरफॉर क्या पॉसिबिलिटी है, देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। कोण येते, आवाज बंद करा रे, किती वेळा सांगायचं माईक बंद करा म्हणून। रिंग कार्बन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर पॉसिबल। क्यों, रिंग कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, देयरफॉर E+ कैन बी substituted more easily on such a electron rich aromatic ring than nucleophile. Therefore most common reactions जो हम लोग देखते हैं कौन सी, अंडर नॉर्मल कंडीशन जो हम लोग देखेंगे, मोस्ट कॉमन reactions of phenol are SE. What I mean by SE, कौन बताएगा SE का मीनिंग क्या है? SE का मतलब है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन्हीं को SE बोला जाता है। सो फिनॉल के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देखने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा, कैसे होगा, दैट इज अनदर थिंग। जैसे हम लोगों ने देखा हेलो अरेंज के केस में भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या था,
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड फ्रंट साइड दोनों से अटैक नहीं कर सकता था, फिनिल कार्बोकेटायन बनने की भी पॉसिबिलिटी थी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हेलोअरीन्स में भी पॉसिबल नहीं थी। वैसे ही अगर OH ग्रुप निकाल के न्यूक्लियोफाइल लाना चाहते हो तो OH ग्रुप बैड लीविंग ग्रुप है, OH ग्रुप जाएगा प्लस चार्ज आएगा, मान भी लिया OH ग्रुप गया प्लस चार्ज आया, फिनिल कार्बोकेटायन बनेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन होगी वो, फिनिल कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल, तो SN1 तरीका नहीं होगा। ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन भी रहती है, रिंग के अबो एंड बिलो द प्लेन दोनों तरफ रहती है, तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच होने में बैक साइड से दिक्कत आएगी, तो SN2 भी डिफिकल्ट है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि ये जो OH का ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड है डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला है, OH निकालना भी इजी नहीं है उतना। सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस हम लोग as far as today's lecture is concerned nucleophilic substitution के बारे में बात नहीं करेंगे, we will discuss reactions of phenol, but which kind of reactions? SE, so SE का मतलब पता चल गया सबको, have you got up to this, have you got up to this, SE का मतलब पता चल गया, SE का मतलब क्या है, कौन सी reactions, substitution electrophilic, substitution electrophilic, तो अगर सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक हम लोग देखने वाले हैं तो यू शुड नो दैट रिएजेंट ऐसा चाहिए विच इज ऑफरिंग इलेक्ट्रोफाइल, और वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आ सकता है, आप लोगों को पता है कौन से कार्बन इलेक्ट्रॉन रीच है C2 C4 एंड C6, तो पॉसिबली वहीं पे आना चाहिए। तो हैव यू गॉट दिस, अप टू दिस ये पता चल गया कि हम लोगों को क्या डिस्कशन करना है आज, फटाक से बोलो, आगे के सेशन में हम लोगों को बाकी का कवर करना है, फटाक से बोलो, ये समझ में आ गया सबको, हैव यू गॉट दिस, ओके। सो व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर, SE, SE का मतलब क्या है, आई हैव रिटन ओवर हियर, शैल आई रब दिस देन, ये तो बेसिक था, शैल आई रब दिस देन, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ये रब कर देता हूं मैं, एंड एक ही कंसर्टेड वे में, एक ही कंसर्टेड वे में आपको सभी रिएक्शंस का ओवरव्यू देता हूं, एंड देन वन बाय वन एक या दो रिएक्शन का मैकेनिज्म आपसे डिस्कस करवाता हूं, एंड देन कुछ अल्टीमेट फैक्ट्स बताता हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनॉल के केस में, ये रब कर दूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, नोट, in case of SE reactions of phenols, reagent should be such that which can offer what, electrophile, so in reactions में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एरोमेटिक रिंग, कहाँ के, जनरली किस पोजीशन के, जनरली फ्रॉम ऑर्थो और पैरा पोजीशन, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा कार्बन्स की, आर substituted by incoming electrophile, तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग के, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट करता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये जनरेट तो होना चाहिए, देयरफॉर फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल से क्या जनरेट करने के लिए, सॉरी रिएजेंट से, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम रिएजेंट,
तो रिएजेंट से हम लोगों को क्या इलेक्ट्रोफाइल अगर जनरेट करवाना है, सिंपलेस्ट तरीका क्या है, देखो ये हमारा रिएजेंट है। मैंने ऐसा क्यों लिखा रिएजेंट को ई एंड एन यू के फॉर्म में, क्योंकि हेलो गाइस, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू पीपल कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिएजेंट मैंने लिखा है ई एंड एन यू के फॉर्म में, ये ई एंड एन यू के फॉर्म में क्यों लिखा, मैंने कहा कि एक अगर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा रिएजेंट में तो ऑब्वियसली दूसरे पार्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो निगेटिव चार्ज लेके बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर जाएगा, एंड आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक यानी कि निगेटिवली चार्ज जो पार्ट है वो अगर कार्बन वगैरह को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी होगा रिएजेंट में। इसीलिए रिएजेंट हमेशा जनरली मैंने ये रिएजेंट जो लिखा है वो दो पार्ट का कॉम्बिनेशन लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ये ऐसा क्यों लिखा है पता चला, कोई भी रिएजेंट होगा तो जनरली वो ऐसा ही होगा। इन जनरल जो भी सब्सटेंस हम लोग एज ए रिएजेंट यूज करेंगे इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। जनरल ले रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट एग्जिस्ट करते हैं वो हम लोग एग्जांपल लेके देखेंगे, लेकिन इतना तो पता चल गया कि रिएजेंट कॉम्बिनेशन है ए एंड एन यू का। हैव यू गॉट दिस? तो अब आगे जाके हम लोग को इसको तोड़ के ये ई को ई प्लस के फॉर्म में एंड एन यू को एन यू माइनस के फॉर्म में सेपरेट करना है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया अनसिमेट्रिकली एंड न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया तब जाके ई प्लस बनेगा। सो इसीलिए हम लोगों को ये पर्टिकुलर चीज यूज करनी पड़ती है, लेविस एसिड कैटालिस्ट। एंड जो भी लेविस एसिड कैटालिस्ट आप लोग 12th में यूज करते हो इस बॉन्ड को अनसिमेट्रिकली ब्रेक करके न्यूक्लियोफिलिक पार्ट एंड इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को सेपरेट करने के लिए जनरली वो ये होते हैं। आपने यूज किया है बहुत बार अनहाइड्रस, आप लोगों ने बहुत बार यूज किया है अनहाइड्रस। बोलो फटाफट, कोई आंसर करेगा क्या? अनहाइड्रस KnCl3 या FeCl3 या क्या यूज करते हो आप लोग, या फिर क्या यूज करते हो? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। AlBr3 यूज करते हो या फिर क्या यूज करते हो? फटाक से बोलो, आगे बोलो। Fe यूज करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये क्या करते हैं लेविस एसिड कैटलिस्ट, इनको लेविस एसिड कैटलिस्ट क्यों कहा है? अगर इनके बारे में ध्यान से देखोगे Al या Fe या AlBr3 या जो भी लेविस एसिड कैटलिस्ट है इनके बारे में क्या लिखता हूं मैं, इन लेविस एसिड कैटालिस्ट सेंट्रल एटम is इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा रहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? therefore it pulls electron density of ENU bond of reagent and breaks, इसको कैसे ब्रेक करवाएगा? ब्रेक्स इट अनसिमेट्रिकली। कैसे ब्रेक करवाता है? अनसिमेट्रिकली ब्रेक करवाता है। कौन? ये लेविस एसिड कैटलिस्ट। तो ये बॉन्ड अनसिमेट्रिकली ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। इस इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन किसका था? एक इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट का, दूसरा था न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, एंड ई हैज टू सेपरेट एज ई प्लस। एंड जैसे ये बॉन्ड अनसिमेट्रिकली टूटेगा, La मतलब लेविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में E प्लस सेपरेट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट विल गेट बॉन्डेड टू क्या? लेविस एसिड। एंड ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। आर यू गेटिंग मी? ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है? इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है? कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ? क्या चाहिए इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए? ये बॉन्ड अनसिमेट्रिकली ब्रेक करवाने के लिए क्या चाहिए? लेविस एसिड, सो दैट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट सेपरेट होगा, इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा एंड E प्लस जनरेट होगा। हैव यू गॉट दिस?
हैव यू गॉट दिस? जब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन फिर इसको देगा, पार्टली नेगेटिव चार्ज एंड लेविस एसिड पार्टली पॉजिटिव है ही, सो न्यूक्लियोफाइल का लेविस एसिड के साथ एडिशन कंपाउंड बन जाएगा, हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल सेपरेट मिलेगा। हैव यू गॉट दिस? यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब ये पहली स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पता चली। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है ये भी बता देता हूँ, सेकंड स्टेप में क्या होता है, एंड फिर एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे, एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो इफ यू आर हैविंग एरोमेटिक रिंग, तो लुक एट दिस एरोमेटिक रिंग। जब हमारे पास फिनॉल है तो रेजोनेंस के कारण तो पता है कि ये जो पोजीशंस है कौन सी, ऑर्थ एंड पैरा, ये जो पोजीशंस है कौन सी, ऑर्थ एंड पैरा, दोज आर इलेक्ट्रॉन रीच, तो व्हाट विल हैपन, ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर किसको मिलेगी, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो जाएगी बेंजीन रिंग की, पाई बॉन्ड की, लेकिन हम लोग मानेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, तो कहा जाता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बट नोट करने वाली चीज है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ pi bond of pi bond of what, electron pair of pi bond of aromatic ring, aromatic ring is donated, actually किसका डोनेशन हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड का डोनेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो जाके अटैच हुआ, किसको अटैच हुआ, इलेक्ट्रोफाइल गेट्स बॉन्डेड टू व्हाट, जिस कार्बन की इलेक्ट्रॉन पेयर आई उस कार्बन को। अब ये रेजोनेंस दिखाया है इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है ओ, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में किसकी आई है, बेंजीन रिंग की, किसकी आई है इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में, बेंजीन रिंग की। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का ये मिनिमाइज करके अगर हम लोगों को, ये तो अब नॉन एरोमेटिक सिस्टम बन गई, ये तो अब नॉन एरोमेटिक सिस्टम बन गई, इसको अगर इसका पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने कम भी किया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन को अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर मिल भी गई, तो भी फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आके हम लोगों को ऐसा आयन तो मिलने ही वाला है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड ओ की जगह पे OH दिखाया, H E डबल बॉन्ड, तो ये जो है ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे दिखाया जा सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे माइग्रेट हो सकता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं क्या, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा माइग्रेट हो सकता है, लेकिन है तो पॉजिटिव ना, है तो पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर, इसको कहा जाता है अरेनियम आयन, अरेनियम आयन, अरेनियम क्यों, एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए अरेनियम आयन कहा। ये अरेनियम आयन कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, मैंने इसको नॉन एरोमेटिक कहा है, नॉन एरोमेटिक है तो इसकी स्टेबिलिटी तो कम हुई, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसका एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लौटाना पड़ेगा, इट शुड गेट एरोमेटिक अगेन, इसका एरोमेटाइजेशन करके ही हम लोग इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं एंड ये पॉजिटिव चार्ज कम करवा सकते हैं। तो ये एरोमेटिक वापस कैसे किया जाए, कैसे इसको एरोमेटिक किया जाए, इज देयर समथिंग सो दैट इट कैन गेट इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर बैक अगेन, कैसे किया जाए एरोमेटिक कैरेक्टर, इसको लौटाने का एक ही तरीका है, लुक एट दिस, ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था ना इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर सेकंड कार्बन ने इलेक्ट्रोफाइल को दी थी, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन थी, लेकिन यूज की सेकंड कार्बन ने, एंड सेकंड कार्बन ने ये डोनेट किया इलेक्ट्रोफाइल को, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड बन जाता है तो क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर लौटा सकते हैं हम लोग। हैव यू गॉट अप टू दिस, हैव यू गॉट अप टू दिस, यहाँ तक पता चल गया सबको, फटाफट बोलो, हैव यू गॉट द सेकंड स्टेप आल्सो, क्योंकि मैकेनिज्म खत्म होने के बाद डायरेक्टली रिएक्शन दिखाने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है वगैरह वगैरह, मैकेनिज्म सेम रहेगा, ई प्लस की जगह पे आप लोग चेंज कर सकते हो इलेक्ट्रोफाइल। हैव यू गॉट दिस, फटाक से बोलो, ओके यू आर सेइंग यस यू आर गेटिंग दिस। तो अब ये चीज जो है आरएनए आयन
इसको हम लोगों को क्या करना है, वापस एरोमेटिक करना है। थर्ड, इसके बारे में कुछ लिख देता हूं यहाँ पे। नॉन एरोमेटिक है, अनस्टेबल है, देयरफॉर इट नीड्स टू बी converted to aromatic system again। कैसे कैसे करोगे, कोई बताएगा इसको एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करोगे? आई वांट टू कन्वर्ट दिस अरेनियम आयन इनटू एरोमेटिक सिस्टम अगेन, क्योंकि ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, वापस से पॉजिटिव चार्ज आ गया किसके ऊपर, कार्बन एटम के ऊपर। अगर कार्बन एटम के ऊपर नहीं दिखाना है तो ऑक्सीजन के ऊपर दिखाना पड़ेगा। किसके ऊपर दिखाना पड़ेगा? ऑक्सीजन के ऊपर दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कार्बन के ऊपर क्या नहीं दिखाना है, पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन के ऊपर दिखाना पड़ेगा। लेस इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आई रिपीट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन है। कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन है। दोनों हालत में ये नॉन एरोमेटिक पॉजिटिवली चार्ज्ड अरेनियम आयन अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबलाइज करने का एक ही तरीका है, क्या करो, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर वापस करो। आई रिपीट, इसका क्या वापस करो, एरोमेटिक कैरेक्टर। तो आई एम आस्किंग यू हाउ टू convert this non-aromatic system into aromatic system, how this can get back its aromatic character। यहाँ पे रब करता हूं, उसी पे बेस्ड हमारा थर्ड स्टेप है, उसी पे बेस्ड थर्ड स्टेप होगा, तब जाके एरोमेटिक कैरेक्टर वापस मिलेगा। तो क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन का आंसर करने के बाद ही स्टेप थर्ड मिलेगा। क्वेश्चन, हाउ दिस नॉन एरोमेटिक positively charged unstable uranium ion can get back its aromatic character। कोई है क्या सुविधा आपके पास? कैन यू डू समथिंग, कैन यू हेल्प इट, पर्टिकुलर अरेनियम आयन को हेल्प आउट कर सकते हो क्या इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लौटाने के लिए? इज देयर समथिंग which can offer its aromatic character back to it? है क्या कोई ऐसा, कोई है क्या ऐसा, या क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या? फटाक से बोलो। if someone is answering, someone is there, you can answer it। फटाफट आंसर करो, आंसर करो भाई। आकांक्षा, अनिकेत, नम्रता, निकिता, सानिया, आदिति, अरे कोई तो आंसर करो इस क्वेश्चन का, कैसे करोगे? अपने आप हो जाएगा, आपको बोलेगा बाय रिस्टोरिंग डबल बॉन्ड, यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन हाउ कैन आई रिस्टोर डबल बॉन्ड? ठीक है, आपका आंसर यही है, बाय रिस्टोरिंग डबल बॉन्ड। आदित्य यू गॉट इट राइट, ठीक है, बाय रिस्टोरिंग डबल बॉन्ड ऑब्वियसली। लेकिन आगे का क्वेश्चन है हाउ टू रिस्टोर डबल बॉन्ड। जो टूटा था वो डबल बॉन्ड कैसे रिस्टोर करना है? ये डबल बॉन्ड टूटा है, तो ये डबल बॉन्ड वापस कैसे रिस्टोर करना है? हाउ टू रिस्टोर दिस डबल बॉन्ड अगेन। आगे का क्वेश्चन, हाउ टू रिस्टोर द डबल बॉन्ड, फटाक से बोलो। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि डबल बॉन्ड रिस्टोर करके एरोमेटिक कैरेक्टर लौटा देंगे, करेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिस्टोर, डबल बॉन्ड रिस्टोर कैसे करें? कोई बताएगा डबल बॉन्ड रिस्टोर कैसे करें? देयर इज इटसेल्फ अ प्रोविजन ओवर हियर, प्रोविजन है डबल बॉन्ड रिस्टोर करने की एंड नॉन एरोमेटिक को वापस एरोमेटिक में कन्वर्ट करने की। यहाँ पे कुछ हो सकता है तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर रिस्टोर हो सकता है, यानी कि ये नॉन एरोमेटिक वापस एरोमेटिक होगा एंड डबल बॉन्ड वापस रिस्टोर होगा, ठीक है। यस, अगेन शी गॉट इट राइट, आदिति इज सेइंग, सब देखो उसने क्या आंसर टाइप किया है, शी इज करेक्ट एब्सोल्युटली, बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। लेकिन आगे का क्वेश्चन है विच, आगे का क्वेश्चन है विच, आगे का क्वेश्चन है विच,
आदित्य आगे नहीं हो टू आंसर, हाइड्रोजन रिमूव करना करेक्ट है, हाइड्रोजन रिमूव किया तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिस्टोर होगा। शी इज सेइंग दैट कि हाइड्रोजन रिमूव करो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिस्टोर होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर रिस्टोर होगा तो ये अनस्टेबल अरेनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक बन जाएगा, ये हो जाएगा। कब? डबल बॉन्ड रिस्टोर करने में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा? ठीक है, या तो शी इज सेइंग ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन। व्हाई शी इज सेइंग ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन? बिकॉज जस्ट लुक एट दिस, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे बाइंड हुआ है? इलेक्ट्रोफाइल कहां पे बाइंड हुआ है? यहाँ पे। तो इसी ग्रुप का अगर इसी का हाइड्रोजन अगर कोई रिमूव करेगा, इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो C2 जो इलेक्ट्रोफाइल को भी बॉन्डेड है, ऑर्थो कार्बन जो इलेक्ट्रोफाइल को भी बॉन्डेड है, हाइड्रोजन को भी बॉन्डेड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर मिली तो ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन किसको देगा? एंड ये कार्बन वापस वो फर्स्ट कार्बन की तरफ ट्रांसफर करेगा। डबल बॉन्ड क्या होगा? डबल बॉन्ड क्या होगा? रिस्टोर हो जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ जाएगा। सो शायद सबको समझ में आ गया। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? तो ये रब कर दूं, ये मैकेनिज्म रब कर दूं, ठीक है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे है। ये रब कर दूं मैं, ठीक है, ये रब कर देता हूं मैं। तो स्टेप थर्ड क्या है अकॉर्डिंग टू यू गाइस? स्टेप थर्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन which is bonded to इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एंड उससे क्या होगा? एंड एरोमटाइजेशन, इसको कहा जा सकता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन तो H+ के फॉर्म में ही निकाला है विदाउट इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेप यहाँ पे लिख देता हूं मैं एंड फिर आगे जाएंगे, ठीक है। पहले वाला स्ट्रक्चर जो हमारा था उसी के बेसिस पे हम लोग ये स्टेप दिखाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनवाया था मैंने, सेकेंड कार्बन था, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोजन निकालेगा कौन? हु इज गोइंग टू रिमूव दिस हाइड्रोजन? ऐसा होना चाहिए तब जाके बनेगा। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा? जब हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो वो बेस ही होगा। बेस इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, ये C2H का बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड बना वापस, एंड सिस्टम वापस एरोमेटिक बन गई, इलेक्ट्रोफाइल ही रह गया OH, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव हुआ बेस के साथ। क्वेश्चन इज हु इज द बेस? हु इज द बेस ओवर हियर? फटाक से बोलो, हु इज द बेस ओवर हियर? अब मैं पूछ रहा हूं कि बेस का काम कौन करेगा, या फिर और प्रिसाइजली लिखता हूं, हु इज गोइंग टू एक्ट एज बेस? हु इज गोइंग टू एक्ट एज बेस? कौन बेस का काम करेगा? फटाक से बोलो। ये सब हुआ है, ये साइड रब कर देता हूं मैं अभी, आप लोगों को आंसर करना है इसका। तो पहली स्टेटमेंट जो बाहर गया था, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, नेगेटिव पार्ट, वही अब बेस का काम करेगा, वही अब बेस का काम करेगा। सो लुक एट द स्टेप 3 अगेन। क्या लिख रहा हूं? फटाक से देखो, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल, डबल बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जुड़ा हुआ था? लेविस एसिड के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ था? लेविस एसिड। तो अब इस हाइड्रोजन को जरूरत है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यही विसिनिटी में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। न्यूक्लियोफाइल, तो ये और अच्छी तरीके से कैसे लिख सकता हूं? न्यूक्लियोफाइल माइनस लेविस एसिड, ये कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर आई हुई दे देगा, एंड ये न्यूक्लियोफाइल था कौन? लिविंग ग्रुप ऑफ फर्स्ट स्टेप। एंड वापस हम लोगों को प्रोडक्ट मिल गया। कैसे? एरोमेटिक रिंग वापस बन गई, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल ने क्या निकाला? हाइड्रोजन निकाला।
किस फॉर्म में निकाला, पॉजिटिव फॉर्म में निकाला। इसको डेल्टा प्लस चार्ज दे देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट नंबर कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो वो सेकंड से पुल करेगा, सेकंड का हाइड्रोजन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो ही गया। therefore क्या लिखता हूँ, लिविंग ग्रुप ऑफ फर्स्ट स्टेप acts as base in step 3 and finally आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया। हैव यू गॉट दिस गाइस? ये समझ में आ गया पूरा के पूरा मैकेनिज्म? पूरा के पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया सबके? यस और नो? फटाक से बोलो यस और नो, यस और नो। ठीक है, मैकेनिज्म समझ में आ गया है। शैल आई रब दिस, शैल आई रब दिस, फटाफट बोलो शैल आई रब दिस। यस, ये रब कर देता हूं, तो फिर आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल पहचान के प्रोडक्ट रेडी करने हैं। रब कर देता हूं ये सभी। एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ आगे जाएंगे हम लोग। सो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है, मैंने तो यहाँ पे ऑर्थो का अटैक लिखा है, ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया हम लोगों ने, वैसे पैरा का भी होगा ना, देखो यहाँ पे लिखा हूँ सिमिलरली, सिमिलरली पैरा प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। पैरा प्रोडक्ट भी मिल सकता है। यहाँ पे ऑर्थो ने अटैक किया था, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाके बाइंड हुआ। अगर पैरा अटैक करता तो पैरा प्रोडक्ट बनता। ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा या माइनर बनेगा, कौन सा? ऑर्थो या पैरा में से कौन सा मेजर कौन सा माइनर बनेगा? स्टेरिक फैक्टर डिसाइड करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस डिसाइड करेगा कि ऑर्थो या पैरा मेजर होगा, या फिर क्या डिसाइड करेगा? स्टेरिक फैक्टर डिसाइड करेगा। एंड फिनॉल के केस में ये OH का हाइड्रोजन पोलर है, अगर ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूट इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो ऑर्थो स्टेबलाइज हो जाएगा।